इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, मैं प्रतिदिन ये सोचकर सोता हूँ कि कल सुबह जल्दी उठकर अभिषेक पूजन आदि करूँगा, परंतु जल्दी उठने के बावजूद प्रमादवश फिर सो जाता हूँ। गुरुदेव, ऐसा क्या करूँ जिससे प्रमाद न आए? सोचना बंद कर दो, करना शुरू कर दो। जब तक सोचते रहोगे तो सोचते ही रहोगे और करने लगोगे तो हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि होती। जो आप चाहते हैं उसके लिए संकल्पित हो जाए, आपका रास्ता प्रशस्त होगा। जिस रिश्ते में प्रेम, सम्मान और आदर ना हो तो क्या उस रिश्ते को निभाना जरूरी है? देखिए, रिश्ते में प्रेम, सम्मान, आदर भावना नहीं है तो वह केवल कहने का रिश्ता है। सच्चे अर्थों में वही रिश्ता है जिससे हमारा आत्मीय भाव जुड़ा है। आजकल ज़्यादातर रिश्तों में यही हो रहा है। लोग ऊपर से जुड़े दिखते हैं पर उनके अंदर जुड़ाव जैसा अपेक्षित नहीं हो पाता। हमें इसे सुधारना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या समाज के युवाओं को वर्तमान में नौकरी एवं व्यापार के अलावा कृषि कार्यों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, इस विषय में मैं तो कई बार बताया। आप बहुत अच्छा है कृषि का कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में खेती को उत्तम कहा है, व्यापार को मध्यम, और कृषि कर्म को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ऐसे अनेक युवक हैं जो बाहर से पढ़ कर के आए और आज खेती कर रहे हैं, जैन समाज में भी। और जैन समाज में कृषकों का अभाव नहीं है, बहुलता है। बहुत सारे जैन हैं जो बड़े बड़े किसान हैं। बुंदेलखंड में तो बहुत ही ज़्यादा, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी जैनी बहुत ज़्यादा खेती करते हैं। तो हमें खेती करना चाहिए। खेती को उत्तम कार्य कहा है, बस वो अहिंसक खेती हो। नमोस्तु गुरुदेव, हम उस परमात्मा के उपासक हैं जो हमें पुरस्कृत व दंडित नहीं करता, तो हम भावना योग के प्रारंभ में प्रभु का स्मरण क्यों करते हैं? बात सही है। जैन धर्म में ऐसे किसी ईश्वर या उस जैसी शक्ति को नहीं माना गया जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो, जिसके सहारे हमारा संपोषण या संहार होता हो। लेकिन व्यवहार से हमने भगवान को कर्ता माना है। हम भगवान के समक्ष जब दर्शन वंदन करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, आपके बिना हमारा कोई तारनहार नहीं है। हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करो। ये बातें हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत रे, बीत रागात परो देवो, न भूतो न भविष्यति। आप हमारे तारनहार हो, आपसे ही हमारा उद्धार होगा। ऐसा करने से हमारे अंदर नम्रता बढ़ती है, अहंकार शिथिल होता है। तो हमने प्रभु, परमात्मा या प्रकृति एक प्रतीक के रूप में चुना है और इसे केवल व्यवहारिक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने अंदर सकारात्मकता को प्रकट करने की प्रार्थना आवश्यक है। और वो प्रार्थना बिना किसी आलंबन के नहीं हो सकती। तो ऐसा आलंबन लेकर जब हम प्रार्थना करते हैं
तो वो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा सहज हो जाता है। इसे आप बहुत गूढ़ गहराई में मत जाएं, इसे दार्शनिक दृष्टि से न देखें, भावना योग को केवल भावनात्मक दृष्टि से देखें। हम लोगों के जैन शास्त्रों में व्यवहार से भगवान को कर्ता माना गया है, और यहाँ भी जो बात है केवल उसी व्यवहारिक दृष्टि से है, जिससे हमने एक साक्षी बनी। भगवान के समक्ष जा कर के भगवान कुछ देते नहीं हैं, पर हम भगवान के पास जाते हैं तो बहुत कुछ पा लेते हैं। प्रार्थना से हमें मिलता है, भगवान नहीं देते, पर हमारी प्रार्थनागत विशुद्धि हमें सब कुछ दे देती है। तो ये एक भावना है, वो भावना हम संप्रेषित करते हैं और उस संप्रेषण से सकारात्मक शक्तियाँ हमारे भीतर आ जाती हैं। जैसे पेड़ के नीचे जाने से छाया हमें अपने आप मिलती है, भगवान की शरण में जाने से हमें बहुत सारी उपलब्धियाँ हो जाती हैं। पर हम जब ऐसी मंगल कामना किसी आदर्श के समक्ष करते हैं तो हमारा जीवन का पथ प्रशस्त होता है। नमोस्तु गुरुदेव, आत्म कल्याण की गहराई में उतरने के लिए अपनी ऊंचाई कैसे तय करें? आत्म कल्याण की गहराई में उतरने के लिए अपनी ऊंचाई कैसे तय करें, बहुत अच्छी बात है। पतंग की अपनी ऊंचाई नहीं होती, पेड़ की अपनी ऊंचाई होती। हम जीवन में जितना आगे बढ़े निष्ठा की जड़ को मजबूत करें। यदि हमारी निष्ठा गहरी है तो जीवन में शाश्वत प्रतिष्ठा होगी, ऊंचाई मिलेगी। और निष्ठा के अभाव में हम अपने जीवन में कुछ भी घटित नहीं कर सकते। तो हमारी निष्ठा दिनों दिन प्रबलतर होनी चाहिए और हमें उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, हम सांसारिक लोग दान, धर्म एवं पुण्य को प्राय समानार्थक मानते हैं। यदि आपके विचार से ये अलग अलग है तो कृपया अंतर बताने की कृपा करें। धर्म, दान और पुण्य को समानार्थक मानना या एक अलग अलग है। देखिए, दान और पुण्य धर्म है, पर धर्म का स्वरूप इतना ही नहीं। यथार्थता देखा जाए, धर्म सर्वव्यापी है और वो हमारे अंतरंग परिणामों की शुद्धि का नाम, मन की संतुष्टि, मन की पवित्रता, मन की क्षमता धर्म है। दान और पुण्य की जो क्रियाएं हैं वे धर्म के बाहरी अंग हैं। इसे हम व्यवहार में धर्म कहते हैं, पर दान हमारा तब तक धर्म नहीं बनेगा जब तक दान के साथ उदारता और हृदय की पवित्रता न जुड़े। पुण्य की क्रियाएं हमारे लिए तब तक धर्म नहीं बनेंगे जब तक आत्मशुद्धि का ध्येय बनाकर उन्हें संपादित न किया जाए। तो इसे अलग अलग संदर्भ में देखकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, प्राय सभी जगहों में अच्छी संगति नहीं मिल पाती और ना चाहते हुए भी हमें बुरी संगति वालों के साथ रहना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम किस प्रकार बचकर रहें जिससे इनका बुरा असर हम पर ना पड़े? कोयल और कौवे के संदर्भ में आपने सुना है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अंडे देते और उसके लिए ऐसा घोंसला चुना जाता है जिसमें पहले से अंडे पड़े हो। नर और मादा मिलकर, नर वहाँ रहने वाले कौवे से उलझता है और मादा जाती है, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देके उड़ जाती है। कौवा उस अंडे को अपना अंडा मान करके सेता रहता है। अंडे विकसित होते हैं, उससे बच्चे निकलते हैं और थोड़े दिन बाद वो फिर से उड़ जाते हैं। नीतिकारों ने कहा है कि कोयल कौवे के घर में जन्म लेने के बाद भी अपनी मधुरता नहीं छोड़ती। एक सत्पुरुष की यही पहचान है। हम कैसे भी लोगों के बीच रहें, हमारे साथ चाहे जैसा संसर्ग क्यों ना हो, हम अपने स्वभाव को न बिगड़ने दें। यदि आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है जिनका आचार विचार अच्छा नहीं है,
तो आपको चाहिए आप अपने आप को मजबूत बनाकर चलें, अपना संकल्प सुदृढ़ रखें, ताकि उनका कोई प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, अपितु आपसे वो प्रभावित हो जाए। आप अगर मजबूत होंगे तो ऐसा कर सकेंगे, और यदि आप कमजोर होंगे तो सामने वाले का उल्टा असर हम पर पड़ जाएगा। तो स्वयं को मजबूती देकर के काम करने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैनिज्म के अनुसार संचित कर्म, उदयागत कर्म, आगामी कर्म एवं प्रारब्ध कर्म आदि का क्या स्वरूप है और इनमें से किनके प्रति सजग रहना चाहिए ताकि भव भ्रमण की अनंतता से बच सके? देखिए, हमारे यहाँ इन 3 शब्दों का तो प्रयोग है, संचित, उदयागत और आगामी। प्रारब्ध शब्द का प्रयोग जैन धर्म में नहीं, पर चूंकि आपने प्रश्न किया है तो मैं इसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। हमारा जो भवितव्य है उसको प्रारब्ध से जोड़ा जाता है। हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है, और प्रारब्ध हमारे संचित कर्मों से बनता है। जैन धर्म में इसे उदीयमान, भविष्य में आने वाले कर्म के रूप में लिया जाता है। संचित कर्म, उदयागत कर्म और आगामी कर्म, इन तीनों पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। संचित कर्म वो है जिसे हमने अतीत में जोड़ा है। उदयागत कर्म वो है जिसे हम वर्तमान में भोग रहे हैं। आगामी कर्म वो है जो भविष्य में संचित कर्म से निकल करके आएगा। अब आप पूछ रहे हो इनमें आपस में संबंध क्या है, किसके प्रति सजग रहना चाहिए? हाँ। ताकि भव भ्रमण के अनंत। देखिए, संचित कर्म तो पड़ा हुआ है, वो निष्क्रिय। आगामी कर्म अभी हमें पता नहीं। उदयागत कर्म के समय यदि हम थोड़े सजग और सावधान रहें, अपने संचित कर्मों में भी परिवर्तन ला सकते हैं और आगामी कर्म की दशा भी बदल सकते हैं। जैसे किसी को कोई पापोदय आया, संचित कर्म था, उदयागत हो गया, कष्ट आए, संकट आए, दुख का निमित्त आया, ये कर्म का खेल है। लेकिन उस घड़ी आपने अपनी अंतरात्मा को जगा लिया और विचलित नहीं हुए। कर्म का फल भोगते समय भी आपने ज्ञान का प्रयोग किया, स्थिरता रखी, तो नया कर्म नहीं बंधेगा और पुराना कर्म समूल झड़ जाएगा। तो मैं अक्सर बोलता हूं, कर्म को भोगिए मत, कर्म को काटिए। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में अंतर यही है। जो आकुल व्याकुल होकर के उदयागत कर्म का भोग करते हैं, वे कर्म भोग कर दुखी होते हैं और नए कर्म का बंध कर लेते हैं। जैसे परिणाम होंगे वैसा कर्म बंधेगा। लेकिन जो ज्ञान संपन्न होते हैं, वे विषमतम कर्म के उदय में भी अपने अंदर स्थिरता रखते हैं कि कर्म का उदय है, चलो ठीक है, अब इसको सहन करो। उस समय मन में समता रख ले तो उस समता से वो कर्म कट के झड़ जाता है, निकल जाता है, वो हम पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ता। दूसरी बात, ऐसा कर्म जो कट के झड़ता है, सो परिणामों में स्थिरता रहने से हमारे संचित कर्मों में भी हलचल मचने लगती है। जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि हम कर्मों को असमय में भोग कर गला सकते हैं, हम कर्मों की शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, उसके स्वरूप को बदल सकते हैं, उसकी शक्ति को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। शास्त्र की भाषा में इसे उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीना के नाम से जाना जाता है। तो हम वर्तमान का पुरुषार्थ करें
तो अतीत की जड़ भी उखाड़ सकते हैं और भविष्य की व्यवस्था भी सुधार सकते हैं। तो हमारा जो भी पुरुषार्थ है वो उदयागत कर्म से अप्रभावित रहने में। यदि हम थोड़ा प्रभावित रहने की कला विकसित कर ले तो ये सर्व पुरुषार्थ हमारे साथ घट जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, मैं जो जानता हूँ उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति क्यों नहीं होती और ज्ञान के साथ वैराग्य कैसे बढ़े, कृपया मार्गदर्शन करें। जो मैं जानता हूँ उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? जब तक रागानुभूति होगी तब तक आत्मानुभूति नहीं। हमें अभ्यास बनाना, संकल्प विकल्प कम होना। बहुत अच्छी बात लिखी है, रागादि कल्लोले रलोलम यन मनोज्जलम सपश्यति आत्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेत्रोजन। रागत देशादि कल्लोले, जिसके हृदय में राग देश की तरंगे तरंगायित होती है, वो अपनी आत्म तत्व को नहीं देख पाता। जिसका चित्त राग देश से अतरंगित है वही अपने अंतरंग का दर्शन कर सकता है। इसलिए हम धीरे धीरे अभ्यास बनाएं और अपने परिणामों को शांत करने की कोशिश करें, निर्मल बनाने का प्रयास करें। आपने पूछा वैराग्य बढ़ाने के लिए क्या करें? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने के लिए क्या करें? ज्ञान तो कहीं भी बढ़ सकता है, वैराग्य बढ़ाना है तो जो वैराग्य के रास्ते पर चल रहे हैं थोड़ा उनके संसर्ग में रहो। ऐसे शास्त्रकारों के अनुसार जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, संसार शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन हमारी वैराग्य की वृद्धि में कारण है। आज भी लोक की ये दशा को देखो, वैराग्य हो जाएगा। कल एक क्लिप आई, 1500 करोड़ का एक धनी कोरोना से पीड़ित होकर के मरा, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इस तरीके से जैसे कोई सामान लादा जा रहा है। परिवार वाले दूर देख कर चीख रहे हैं, उसका पैसा कोई काम नहीं आ रहा है, परिवार कोई काम में नहीं आ रहा है। कुछ कर्मी जो पैरामेडिकल स्टाफ होंगे या जो होंगे अस्पताल के कर्मी होंगे, वो उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मुझे जब दिखाया, बोला महाराज क्या है? हमने कहा संसार का नग्न चित्र, इसे देखने की कोशिश करो। वैराग्य का इससे बड़ा कारण क्या होगा? न धन तुम्हारे काम में आना, न परिजन तुम्हारे काम में आने, न ये भोगों के साधन तुम्हारे काम में आने। ये सब जब तक संयोग अनुकूल है तब तक तुम्हारे साथ है, संयोगों के बदलते ही सब कुछ छूट जाते हैं। ऐसी समझ अपने अंतरंग में विकसित कर ले तो हमारे जीवन की दिशा दशा सब बदल जाए और हम कहीं के कहीं पहुंच जाए। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सही रास्ता देना चाहिए। वैराग अगर आप देखना चाहें तो इससे बड़ा वाट और कोई नहीं। लेकिन क्या करें, लोग थोड़ी देर के लिए वैराग लाते हैं, शमशानी वैराग होता, बाकी भूल जाते हैं, उन्हें ही शरण समझते हैं। काश ऐसे लोग सोचते हैं कि आज धन कितना निरर्थक हो गया है, सबसे संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति कितना लाचार है, ये समझे और आत्मदृष्टि जगाए तो जीवन चमत्कृत हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, धर्म करने के लिए घर छोड़ना क्यों जरूरी है? क्या घर में रहकर धर्म नहीं किया जा सकता है? उसको बोलो अपने दादा से बात करो। देखो, घर धर्म करने के लिए घर छोड़ना इसलिए कि घर में लोग व्यवधान करते हैं, घर में विकल्प संकल्प होता है, सबका अपना राग होता है और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें चाहे अनचाहे आपको संलिप्त होना पड़ता है। अगर उन सब संकल्प विकल्पों से मुक्त होना है, अपना दायित्व तो पूरा करो और घर छोड़ करके अपना रास्ता पकड़ो। वहाँ सारे विकल्प खत्म, मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। तो जहाँ निमित्त अनुकूल नहीं होते वहाँ धर्म करना कठिन होता है और जहाँ अनुकूल निमित्त होते हैं वहाँ धर्म करना सरल होता है। प्रमाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली, फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।